सब मिलकर जोर से कहेंगे हालेलुया। और प्रभु का हम सबसे पहले धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है और वो अद्भुत कार्यों को करने वाला वो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। और अद्भुत कार्य वो होते हैं जिन कार्यों को हम कई बार समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। और ये सब करने वाला कौन होता है? परमेश्वर होता है। पिछले दिनों काफी प्रार्थनाओं के व्यस्त हैं और हमारी कलीसिया से अलावा भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम जाते हैं, जहाँ सेवा करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो गुजरात का एरिया है, या जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं प्रभु की सेवा करते हैं। और वहाँ पर भी परमेश्वर जो है अपने आश्चर्य प्रभु को करता है। और ये पीछे जो 9 तारीख गई है, इस दिन प्रभु ने बहुत अच्छे काम किए हैं। और जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि शायद विशाल को भी 9 तारीख को बेल मिली है, आपके भांजे को 9 तारीख को बेल मिली है, ठीक है। और एक जम्मू के अंदर भी ऐसा ही कोई केस था और वहाँ पर भी जो है 9 तारीख को बेटा रिहा हुआ है। उनकी एक बेटी भी थी, वो भी रिहा हुई है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर जो है वो वास्तव में क्योंकि उसके वचन में लिखा है जब यीशु मसीह दुनिया में आया तो उसने पहला जब अपना प्रचार 4 अध्याय में लूका में हम पढ़ते हैं किया कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे क्या किया है? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए और बंधुओं को छुटकारा। हालेलुया। बंधुआ कौन होता है? जो बंधन में होता है, जिसकी आजादी खत्म हो जाती है, ऐसे लोगों को प्रभु ने क्या किया? छुटकारे का। छुटकारे का मतलब एक ऐसा छुटकारा जिसमें पता चलता है, क्योंकि अभी हम लोग बाहर घूम रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि जब आप बंधन में बंध जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। अभी कोरोना आया था तो सब लोग घरों में बंद थे, बाहर निकलते हुए लोग डरते थे। कई बार लोग सोचते थे कि ये बहुत दिन हो गए बाईपास तक नहीं गए, कैसा माहौल होगा। बहुत दिन हो गया हम वहां तक नहीं गए, वहां का कैसा माहौल होगा, वो चीज कैसा दिखता होगा। कई बार जब किसी चीज को हम छोड़ देते हैं और वहां जाने की हमारी तमन्ना होती है, वही हमारे लिए बंधन होता है कि हम चाह कर भी वहां नहीं जा सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवन में महान कार्यों को करता है और अपनी आशीषों को वो हमारे जीवन में देता है। और कई बार हमने जैसे आज अभी सुबह प्रभु के भजन संहिता में एक बात को पढ़ा कि जब कोई चीज टूटती है तभी वो नई बनती है। हालेलुया। तो हम मिलकर के कहेंगे कि प्रभु मुझे तोड़ता है, प्रभु मुझे तोड़ता है ताकि मैं नया बन सकूं। प्रभु मेरे जीवन में परेशानी लाता है ताकि मेरे जीवन में कुछ नया आ सके। तो परमेश्वर जो है, आप देखते जब बादल टूटता है तो बरसात आ जाती है। मैंने आपको बताया था जब गेहूं का दाना टूटता है तो नई फसल आ जाती है, और जब रोटी टूटती है हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। हालेलुया। जब रोटी टूटती है तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है, और जब ये मिट्टी का बर्तन टूटता है तो एक नया बर्तन बन जाता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते, जब मरियम ने अपनी उस खुशबू का जो पात्र था उसको तोड़ दिया तो पूरा स्थान सुगंध से क्या हो गया? तो कई बार परमेश्वर कुछ चीजों को अपने हिसाब से कराने के लिए उनके पुराने हिसाब को छोड़ देना पड़ता है। आपको मैंने बताया था कि जो लोग बंदर को पकड़ते हैं उनके पास एक टेक्निक होती है। कैसी टेक्निक होती है कि वो जमीन के अंदर क्या करते हैं, एक घड़े को दबा देते हैं। वो घड़ा ऐसा होता है कि सुराही समझते हो, घड़ा और सुराही 2 चीजों में फर्क होता है। सुराही का मुंह पतला होता है तो घड़ा के और उसके अंदर चने भर देते हैं। तो बंदर क्या करता है कि उसे पता होता है इसके अंदर चने हैं, तो अपना हाथ जो है वो चनों में डालता है और पूरी मुट्ठी भर के क्या है भर लेता है। और जब मुट्ठी उसके चने आ जाते हैं उसे बाहर खींचने लगता है, वो चने छूटते नहीं है, उसका हाथ फंसा रह जाता है। चने वो छोड़ना नहीं चाहता और इसीलिए वो बेचारा बैठा रहता है, पागल की तरह इधर उधर देखता रहता है, और आराम से शिकारी आकर उसे पकड़कर ले जाता है। बात समझे? तो कई बार हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम पकड़ करके बैठे हैं, और जब तक उन चीजों को हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम वहां से छुटकारा नहीं पाएंगे। हालेलुया।
तो कुछ चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को हमें भूलना पड़ेगा, कुछ चीजों को हमें तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के परमेश्वर एक नए पद को हमारे जीवन के अंदर देगा। और यीशु ने भी अपने शरीर को तोड़ा। हालेलुया। यीशु ने कहा ये मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। और बाइबल बताती है कि नाशवान शरीर बोया जाता है और आत्मिक शरीर जी उठता है। नाशवान शरीर बोया जाता है और आत्मिक शरीर जी उठता है। और प्रभु का वचन कहता है कि क्या तू ये नहीं समझता, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मरता नहीं है या मर नहीं जाता, जब तक वो फलवंत। इसलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अंदर आज हम एक विषय को देखने जा रहे हैं। और ये विषय जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले बार शायद हमने इसको देखा हो या न देखा हो। यहेजकेल की पुस्तक में हमें मिलता है 37 अध्याय में पढ़ने के लिए। और ये जो विषय है ये सूखी हड्डियों की घाटी का विषय है। कौन सा? सूखी हड्डी की घाटी का विषय है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि परमेश्वर अपने सेवक को, परमेश्वर अपने दास को कुछ समझाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए उसको एक सूखी हड्डियों की घाटी में लेकर के जाता है। द वैली ऑफ ड्राई बोन्स, वैली ऑफ ड्राई बोन्स। सूखी हड्डियां एक ऐसी चीज होती हैं जिसके अंदर से बोन मैरो सूख चुका होता है। बोन मैरो समझते हो? हड्डी के अंदर एक पदार्थ चलता है, हड्डी के अंदर एक लिक्विड बहता है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं, और वो बहुत ही कीमती होता है। अभी जब कोरोना में लोग मारे जा रहे थे और मुर्दे जब आते थे कब्रिस्तान में, तो उनकी रीढ़ की हड्डियों में कितने बड़े बड़े सुराख होते थे। इसका मतलब बहुत बड़े वाले इंजेक्शन से उनका पूरा बोन मैरो क्या कर लिया जाता था? खींच लिया जाता था। जबकि कोरोना के पेशेंट को ये ऑर्डर था कि उनकी लाश के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और उनको एज इट इज उनका पीएम जो होगा, पोस्टमार्टम होगा, वो भी नहीं किया जाएगा। लेकिन वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था कि भाई बस यहाँ तक चैन बंद कर दी, आगे नहीं देखना। वो भी बड़ी मुश्किल से दिखाते थे, जल्दी जाओ तुम्हें भी फौरन हो जाएगा। इसका मतलब कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा था जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे कुछ और था जो लोगों को दिखाई दे रहा था। इसलिए यहाँ प्रभु का जो वचन है 37 अध्याय 1 वचन से 14 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर अपने एक दास को, अपने एक जन को एक ऐसी जगह पर लेकर के जा रहा है जो सूखी हड्डियों की एक घाटी है। हालेलुया। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और पहले वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें क्या लिखा है? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर, क्या लिखा है? समवा। अब यहाँ पर लिखा है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, द पावर ऑफ गॉड केम अपॉन मी। परमेश्वर की वो सामर्थ जब मुझ पर उतर करके आई तो उसका फायदा ये हुआ, वो मेरे अंदर अपना आत्मा संवा कर कहाँ ले गया? मुझे बाहर ले गया। जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आता है, जब प्रभु की उपस्थिति आपके पास आती है, वो आपको उस समय समझो जीवन के कठिन क्षेत्र में लेकर के जाता है। कई बार हम सोचते हैं नहीं प्रभु की सामर्थ आ गई, अब तो खूब पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा। नहीं, प्रभु की सामर्थ इसलिए आती है ताकि आप टूट सको। आप क्या हो सको? टूट सको, और टूटने के द्वारा आप फिर से नए बन सको। कई बार परमेश्वर हमारे संबंधों को थोड़ा तोड़ता है ताकि वो संबंध फिर से नए बन सके, ताकि पहले से भी कैसे हो सके? बेहतर हो सके। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर हुआ, प्रभु की शक्ति मुझ पर हुई और अपना आत्मा संवा कर मुझे कहाँ ले गया? बाहर ले गया। और क्या लिखा है? मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। और वो तराई जो थी किससे भरी हुई थी? हड्डियों से। अब प्रभु उसके साथ आ गया तो उसे कहीं अच्छी जगह, किसी मॉल में ले जाना चाहिए था, रेस्टोरेंट में ले जाना चाहिए था, कहीं अच्छी जगह दावत में ले जाना चाहिए था। लेकिन जब प्रभु का आत्मा आया तो कहाँ लेके गया? सूखी हड्डियों की जगह, यानी कि जहां जरूरत थी वहां वो उसको लेके गया। तो प्रियो, जब प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है
तो परमेश्वर हमें सबसे पहले इस्तेमाल करता है और ऐसी जगह इस्तेमाल करता है जो नॉर्मल नहीं लेकिन एबनॉर्मल जगह होती है, जहां से कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती है। हालेलुया। और वहां लेकर के गया और क्या लिखा है, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, और सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे वहां का मुआयना कराया, चारों तरफ घुमाया। अब एक ऐसी जगह जहां मरे हुए लोगों की हड्डियां पड़ी हो, सुनसान जगह है। और दूसरी बात, वो तराई की जगह हो। तराई की जगह समझते हो, मैंने आपको कई बार बताया, तराई की जगह वो होती थी जब दो पहाड़ियों के नीचे का तलवी गिरती थी, दोनों तरफ धूप नहीं जाती है, वहां बहुत ठंडा रहता है। और वो ठंडी जगह जो होती है वहां पर, जैसे जो फीमेल शेरनी होती है, भालू होते हैं और अजगर होते हैं, ये वहां पर अपने बच्चों को देने के लिए जाते हैं, वहां पर इनके बच्चे होते हैं और वहां पर जो है ये ठंडी जगह में जो उनको जन्म देते हैं। और वो जगह एक ऐसी जगह होती है, कभी आपने किसी कुतिया को मोहल्ले में बच्चे पैदा करके एक जगह बैठे हुए देखा होगा, वो कुतिया आपको कितना भी प्यार करती हो, लेकिन अगर आपने उसके बच्चे को छू दिया तो वो आपकी कौन हो जाएगी, दुश्मन बन जाएगी, वो आपको काट लेगी। ध्यान रखना। और ठीक है, वो आपको कितना भी जानती है, आप उसका बच्चा उठा के जरा चल दो, आपके पीछे पीछे तो वो जरूर चलेगी देखने के लिए कि क्या इसको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, इसको कुछ तो नहीं करेगा। इसलिए वो लोग क्या होते हैं, बहुत अलर्ट होते हैं, बड़े मतलब एक अटैकिंग मोड में होते हैं, वो आक्रमणकारी स्वभाव में, उस नेचर में बैठे रहते हैं, ताकि कोई भी उस जगह पर अगर आ जाए तो वो व्यक्ति समझो उनका क्या है। अब ये व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा कहां लेकर के गया, आत्मा आया, आत्मा समाया, ये सोचने लगा कि चलो हम तो भाई प्रभु के सेवक हैं, अब हम तो राजा के महल तक तो प्रभु अब ले करके जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है मूसा की तरह सबको फिरौन के महल में लेके जाएगा। प्रभु कई बार हमें सूखी हड्डियों की तराई में लेकर के जाएगा। और इसीलिए दाऊद अपने भजन में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में हो करके गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये व्यक्ति कहां गया, सूखी हड्डियों से भरी हुई तराई में होके गया, और उसके बाद उसके चारों तरफ इसको घुमाया। समझ रहे हो, उसके चारों तरफ इसको घुमाया। और इतना आसान नहीं है, जहां लाशें पड़ी रहती है, जहां मुर्दे पड़े रहते हैं, इंसान अगर उस जगह को देख ले तो कितने भी पक्के दिल वाला हो, कहीं ना कहीं उसको घबराहट होती है, परेशानी होती है। और मुझे मालूम है ये घबराहट कैसी होती है, क्योंकि कोरोना के समय में हमें 7 फोटो दिए गए, फोटो समझते हो, और वो फोटो हमारे पास नाइजीरिया से आए, और उन फोटो को लेकर के हमें मोर्चरी के अंदर, जो बर्फ खाने के पास सामने बनी हुई है मोर्चरी, उसके अंदर घुसना था, और उस मोर्चरी में जाकर के उन 7 लाशों को पहचानना था, और उनको उसके बाद हमें मिट्टी देनी थी। कोई भी उसमें घुसने के लिए तैयार नहीं था। कभी मोर्चरी के थोड़ी इतनी भी दूर अगर बाहर आप खड़े रहेंगे, वहां खड़े नहीं रह सकते, क्यों, इतनी स्मेल वहां से आती है। और उसके बाद वहां अलग अलग तरह की लाशें पड़ी रहती है, कोई कैसे मरा है, कोई कैसे मरा है। और सबसे मुश्किल काम हमारे लिए था कि सबके कपड़ों को हटाना, उनके मुंह को देखना, उस फोटो से मुंह को मिलाना, और उसके बाद उस पर निशान लगाना, वो फिर वो लाश बाहर निकाल दी जाती थी। तो क्या हुआ, इतनी सारी फोटो को पहचानने के लिए हमें बहुत सारी लाशों को क्या करना पड़ा, देखना पड़ा। और एक एक लाश को देखते जा रहे थे, तो इंसान का जीवन समझ में आ रहा था कि इंसान का जीवन कैसा होता है। समझ रहे हो, मेरे साथ 2 लोग और थे, वो तो बाहर निकल गए कि ना भाई हम नौकरी छोड़ देंगे, काम नहीं करेंगे। वो सरकारी लोग थे, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। जी आप कर सकते हो तो आप कर। खैर जो भी था, उन लोगों को पहचाना गया, लेकिन पहचानने की वजह ये थी, कम से कम 100-150 मुर्दों को हमें खोल करके देखना पड़ा, क्योंकि सही आदमी कौन है ये पहचानना जरूरी था। कितनी लाश ऐसी थी, उनके चेहरे खराब हो गए थे, वो ठीक से पहचान नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी प्रभु की दया से। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसा स्थान जहां पर आम आदमी का जाना मुश्किल है, ऐसी जगह पर प्रभु अपने लोगों को कई बार लेकर के खड़ा करता है। हालेलुया। ये जगह कौन सी थी? द वैली ऑफ ड्राई बोन्स,
सूखी हड्डियों की तराई थी। और इसमें क्या हुआ, प्रभु उसको ले गया, पहले चारों तरफ घुमाया कि देख ले। आगे क्या लिखा है, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। और तराई की कहां, तह में। तराई की कहां, तह। तह किसको बोलते हैं, तली में, जहां वो बिल्कुल डाउन जगह थी, वहां पर क्या थी, बहुत सी हड्डियां। आगे क्या लिखा है, और वे बहुत सूखी थी। और वो हड्डी कैसी थी, बहुत सूखी थी। हाँ। और तब उसने मुझसे पूछा, एक मिनट, ये हड्डी कैसी थी, सूखी थी। तो कई बार, सबसे पहली बात इस वचन में से हम सीखते हैं कि कई बार परमेश्वर हमें कठिन, सूखी और मुर्दा परिस्थितियों में लेकर के जाता है ताकि वो हमें अपनी शक्ति को दिखा सके और हमारा विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर बढ़ सके। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आपको कहीं अच्छी जगह, राजमहल में लेकर के नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको कई बार ऐसी जगह जाएगा जहां टूटने के कगार पे होंगे, और जो चीज टूट जाती है उसके दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो फिर से नहीं बन जाए और या फिर वो लोगों को बुरी लगे। जब कोई भी चीज आपके मकान में, दुकान में, सामान में, घर में आपकी इच्छा के मुताबिक काम नहीं करती, वो पहले रिपेयर वाले के पास जाती है, रिपेयर होती है तो होती है, नहीं तो उसके आपको दे देता है। आप घर में लाते, घर वाले कहते हैं छोड़ो, फिर वो से और तोड़ देते हैं, और फिर सुबह को झाड़ू लगती है, और झाड़ू लगने के बाद वो कहाँ चला जाता है, डस्टबिन में चला जाता है, और फिर कूड़े की गाड़ी आती है, कोई भी उठा कर डस्टबिन को बाहर फेंक देता है। तो कोई भी चीज, कोई भी इंसान अगर आपके घर में, आपके परिवार में अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, जिस हिसाब से उसको बनाया है, तो वो सीधा डस्टबिन में जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात को। और इसीलिए आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे स्थानों में रह करके भी अपने परमेश्वर से प्रेम करें, जो कई बार हमें सूखे स्थानों में लेकर के जाता है, क्योंकि परमेश्वर बिना किसी मकसद के हमें सूखे स्थान में नहीं लेके जाएगा। क्यों लेके गया, आगे थोड़ा पढ़ेंगे। तीसरा वचन क्या लिखा है, तब उसने मुझसे पूछा कि हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? कई बार परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में ला करके खड़ा कर देगा और हमारे अंदर एक सवाल होगा कि प्रभु, क्या ये हालत मेरी सुधर सकती है? एक सवाल आएगा, क्या मेरा बिजनेस फिर से अच्छा चल सकता है? क्या मेरी बीमारी फिर से ठीक हो सकती है? क्या मेरे जीवन में फिर से खुशहाली आ सकती है? या ये मेरा असंभव काम संभव हो सकता है? या ये चीज मेरी कभी पूरी हो सकती है? या ये मेरी बात कभी ठीक हो सकती है? तो परमेश्वर कई बार इम्पॉसिबल चीज में ले जाता है और वो हमें जीरो बना देता है, ताकि हमारे पास ये कहने को कोई बहाना ना हो कि देखो वो हमारे साथ था, शायद परमेश्वर ना करता तो वो कर देता। इसलिए परमेश्वर कई बार पूरी तरह से बिखेर देता है, तोड़ देता है, और वो इसलिए फिर एक सवाल ताकि हमारे मन में पैदा हो जाए, प्रभु क्या ये फिर से ठीक हो सकता है? क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? ये मेरी परेशानी दूर हो सकती है? क्योंकि हमें लगता है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। परिस्थिति हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है, लोग कई बार हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हमारे मन में सवाल खड़े हो जाते हैं, प्रभु क्या ये मेरा काम हो सकता है? क्योंकि मेरी तो क्षमता नहीं है, मेरी तो हैसियत नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है। एक सवाल हमारे मन में आता है जब परमेश्वर उससे पूछता है कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? आगे क्या लिखा, उसने क्या जवाब दिया? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। और मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, हे प्रभु ये सब तेरे हाथ में है। हालेलुया। तू ही जानता है, और इंग्लिश में लिखा है कि ये सब तेरे ही हाथ में है, कि प्रभु तू ही इन सब का मालिक है। तूने ही इन हड्डियों को बनाया था, तूने ही इन लोगों को दुनिया में भेजा था। और आगे थोड़ा पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, क्या कहा? इन हड्डियों से भविष्यवाणी। अब ध्यान से पढ़ना इस चीज को, बहुत गौर की बात बता रहा हूँ आपको। तब उसने मेरे से कहा कि इन हड्डियों को भविष्यवाणी कर। ये भविष्यवाणी तुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ
रास्ता दिखा सकता हूं, मैं तुझे सिर्फ वचन दे सकता हूं, पर बोलना और इस्तेमाल करना इसको तुझे खुद को ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु उसके कहा था, साथ था। प्रभु उसको सिखा रहा था कि देख, एक सवाल सबसे पहले उसके मन में आया, परमेश्वर ने उससे कहा, उसके मन में डाला कि भाई क्या ये हड्डियां जी उठ सकती है? आगे क्या लिखा है? उसने कहा प्रभु तू ही जानता है। आगे क्या लिखा है? फिर उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर, या इन हड्डियों को परमेश्वर का वचन बोल। भविष्यवाणी करने का मतलब इनके भविष्य के लिए तू कुछ बोल दे, और चूंकि जो तू बोल देगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा पिता हूँ और मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तू मेरी संतान है और तेरे अंदर मेरा ही अंश है, तेरे अंदर मेरा ही गुण है। तू वही बर्तन है जिसे मैंने बनाया है अपनी मर्जी से। हालेलुया। आज प्रभु हम सब से इस बात को बोलता है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा संतान है, तू वो बर्तन है जिसे मैंने बनाया है, और तेरे अंदर मेरा अंश पाया जाता है। तेरे अंदर जो बोलने की क्षमता है वो मैंने तुझे दिया है। इस मुंह से तुझे अपने वचन को बोलना है, और ऐसी जगह पर बोलना है जहां पर सूखी हड्डियां हो, जहां पर कोई उम्मीद ना हो, वहां पर परमेश्वर तुम्हारे असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे इसमें हाँ क्या लिखा है? भविष्यवाणी करके कहे, कि भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, ये हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। यानी कि जहां पर उम्मीद नहीं है, इन सूखी हड्डियों के कान नहीं है। सूखी हड्डियों के कान है। ये कह सकता था कि प्रभु शायद देव पता नहीं क्या बोले जा रहा है, ये सूखी हड्डियां प्रभु का वचन सुनेंगी। इसका मतलब जब प्रभु आपसे कोई काम करने के लिए कहता है, अपने विश्वास को, अपने दिमाग को बंद कर दो और परमेश्वर के विश्वास के साथ बोलना क्या कर दो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग की सीमा है, प्रभु के दिमाग की सीमा नहीं। उसने कहा कि हे सूखी हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो। आगे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा। यानी कि सबसे पहले हवा तुम्हारे अंदर घुसेगी, सबसे पहले आत्मा की सामर्थ की तरह से जो हवा है वो आएगी, और ये हड्डियां बिखरी पड़ी थी। ध्यान रखना, किसी के पैर की हड्डी उधर है, किसी को दूसरी पैर की हड्डी उधर है, उसकी खोपड़ी उधर है, उसके हाथ उधर पड़े हैं। उसके बाद क्या हुआ? कई बार परिस्थिति इतनी बिखर जाती है, हम नहीं समझ सकते ये कैसे सिमटेगी। आगे क्या लिखा है? और तुम जी उठेंगी, और तुम जी उठोगे। आगे मैं तुम्हारी नसें उपजाकर, और मैं तुम्हारे अंदर नसें उपजाऊंगा और मांस चढ़ाऊंगा, जो तुम्हारे लिए जरूरी है। ये हड्डी एक जीवित प्राणी में मैं बदल दूंगा। क्यों? क्योंकि ये वचन है, और वचन कौन था? यीशु मसीह था। हालेलुया। परमेश्वर ने ये थोड़ा ही कहा है कि भाई चलो मैं खड़ा हूं, तो पीछे हट जा, मैं अपने आप करूंगा, क्योंकि मैं तो परमेश्वर हूं। बाइबल में भी लिखा कि परमेश्वर ने वचन बोला और वैसा ही हो गया। यूहन्ना में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही देहधारी हुआ, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के गुलाबों की महिमा। और ये वचन कौन था? यीशु मसीह था। हाँ आगे पढ़ो, क्या लिखा है? और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा, और तुम में सांस समाऊंगा, और तुम जी जाओगी, और तुम जी जाओगी। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। और तुम जान लोगी, ऐसा मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे तुम्हें ये दिखाना है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं वो कर सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर आपके मेरे लिए वो कर सकता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब सूखी हड्डियों की बात आती है, ऐसे वक्त में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि प्रभु मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं डरूंगा नहीं, बस विश्वास रखूंगा, क्योंकि तू वो परमेश्वर है जो सूखी हड्डियों में भी जान डाल सकता है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? इस आज्ञा के अनुसार, इस आज्ञा के अनुसार क्या हुआ? मैं भविष्यवाणी करने लगा,
मैं ये वचन बोलने लगा, मैंने परमेश्वर की बात मानी, अपने विश्वास या विश्वास को नहीं देखा, परिस्थिति को नहीं देखा, क्या होने वाला क्या होगा, पर जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा मैंने करना शुरू कर दिया और परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू कर दिया। आगे लिखा है जब ये भविष्यवाणी करने लगा तो क्या हुआ, अचानक मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था हाँ। कि एक आहट आई। सबसे पहले एक छोटी सी आहट आई। आहट का मतलब, आहट समझते हो, रात को क्या होता है, एक हल्की सी आहट होती है, हम चौंक जाते हैं, क्यों, कोई है। आहट का मतलब कोई है, आ गया है। अचानक से एक आहट हुई और आहट के साथ क्या हुआ, एक बड़ा भूडोल हुआ। भूडोल का मतलब जो आया था वो आसान या कोई सस्ता आदमी नहीं था, जो आया था उसके पैर रखते ही क्या हो गया, भूडोल हो गया। आगे क्या लिखा है, वे हड्डियां इकट्ठी होकर, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा और मैं देखता रहा कि उनमें हाँ, नसें उत्पन्न हुई, उनमें नसें उत्पन्न हुई, और मांस चढ़ा, और उस पे चमड़े से ढक गई, परंतु में सांस कुछ ना थी। लेकिन सांस का नहीं था। ध्यान रखना, ये जो सांस आया, ये जो मांस आया, इसको लाने वाला कौन था, यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह क्या था, वचन था। क्योंकि अभी सांस आना बाकी था, ये पवित्र आत्मा भी आना क्या था, बाकी था। यानी कि एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से परफेक्ट बनने के लिए ये तीनों ताकतें बहुत जरूरी है। अभी परमेश्वर की सामर्थ आई तो परमेश्वर इसको उठा करके असंभव की जगह लेकर के चला गया। तो परमेश्वर कहां लेके गया, असंभव की जगह। और उसके बाद परमेश्वर इसको बोला कि तू वचन को बोल, वचन आएगा, वचन आएगा, वचन पूरा होगा। और वचन कौन है, हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। वचन आएगा, वचन पूरा होगा। और आगे क्या लिखा है, हाँ, तब उसने मुंह से कहा, तब उसने मुंह से कहा, ये मनुष्य की संतान, हाँ, सांस से भविष्यवाणी कर। अच्छा सुन, सबसे पहला तो मैं गया, तूने इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करी, मेरे बात के लिए, मैं इस बात के लिए मैं जिम्मेदार था, ये पूरा शरीर जी उठेगा। दूसरी भविष्यवाणी तूने किस बात से की, कि हे सूखी हड्डियां परमेश्वर का वचन सुनो। दूसरी भविष्यवाणी। और तीसरी भविष्यवाणी किसके लिए थी, पवित्र आत्मा के लिए। क्या क्या थी वो तीसरी भविष्यवाणी, सांस से भविष्यवाणी कर। सांस को बुला ले। पहली बात तो मैं तो खुद तेरे पास आ गया, उसके बाद तूने वचन को बुलाया, अब तू सांस को बुला। सांस क्या है, हवा है, सांस आत्मा है। और सांस एक ऐसी चीज है जो हमारी परिस्थिति पर निर्भर करती है। अगर आपका सांस फूल रहा है, इसका मतलब आप थके हो, आप घबरा रहे हो तो आपका क्या होता है, सांस फूलता। आपका बीपी बढ़ता है तो आपका सांस फूलता है, ठीक है। आपको घबराहट होती है, आपके सांस पर फर्क पड़ता है, आपका सांस बता देता है कि आपके शरीर की हालत कैसी है। हालेलुया, हालेलुया, ये बात सच है। उसने कहा सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हाँ, आगे क्या लिखा है, भविष्यवाणी करके कहे, हाँ, कि हे सांस, हाँ, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ, चारों दिशाओं से आकर, हाँ, इन घात किए हुए, हाँ, में समा जा, हाँ, कि ये जी उठे। चारों दिशाओं से आकर ये पवित्र आत्मा की सामर्थ आज पूरी पृथ्वी पर मंडराती है। और बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी और परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडराता था। यानी कि वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरी पृथ्वी के ऊपर कंट्रोल रखता था। किसी भी स्थान पर आप घर में बैठ करके प्रार्थना करोगे, वो पवित्र आत्मा जा करके वहीं पर सांस को भेजकर नसों को यीशु मसीह बनाएगा और परमेश्वर इस बात के लिए आपको साथ लेकर के चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कौन है, पिता है। पुत्र कौन है, वो हमारे शरीर के देह के लिए जिम्मेदार है। और पवित्र आत्मा क्या है, हमारी मन की स्थिति, हमारे सांस के लिए क्या है, जिम्मेदार। हालेलुया। इनमें से एक भी चीज शरीर से बाहर हो जाए तो शरीर का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है।
ये शरीर ही शरीर इसलिए है कि तीनों चीज चल रही है साथ में। परमेश्वर हमें अपने किस में बनाया? स्वरूप में बनाया। अचानक आपकी शक्ल जो है किसी दूसरे इंसान जैसी बन जाए तो आपके घर वाले आपको घर से बाहर निकाल दे, भाई हमारा नहीं है, कोई पता नहीं कौन हमारे घर में आ गया है। दूसरी चीज, आपको जो ये शरीर दिया है, ये यीशु मसीह ने दिया, ये आत्मा जो आपके अंदर चल रही है, एक भी चीज निकल जाए तो आपकी वैल्यू दुनिया में खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? लोग आपको घर में नहीं रखेंगे, कुछ दिन तक तो रखेंगे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, थोड़ा बहुत रोएंगे भी, यहाँ भाई चलो हमारा साथ चला गया, लेकिन 10-15 दिन के बाद सब कुछ भूल जाएंगे, सब अपने अपने फिर मोबाइलों में लग जाएंगे, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। उसके बाद दुनिया में आपको कोई भी याद नहीं करेगा, और ये जीवन की सच्चाई है। यहाँ प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि जब ऐसा हो गया, एक घात के वे में समा जा, तो 10 वचन में क्या लिखा है? उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करी। उसकी इस आज्ञा के अनुसार जब मैंने भविष्यवाणी करी, तब सांस उनमें आ गई, सांस उनमें आ गई, और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। ये क्या हुआ? ये इसलिए हुआ कि प्रभु इसको इस्तेमाल कर रहा था, इसको दिखा रहा था कि अगर मैं साथ हूं तो तू असंभव में भी संभव चीजों को देख सकता है या सकती है। अगर मैं साथ हूं तो बस तेरे विश्वास के वचन को बोलने की देर है, इधर तू बोलेगा और वैसे काम हो जाएगा। हालेलुया। आप और मैं अपनी समस्या से बोले, आप और मैं अपनी बीमारी से बोले, आप और मैं अपनी पीड़ाओं से बोले, आप और मैं ऐसी परिस्थितियों से बोले जिसको लगता है कि शायद ये कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु का आत्मा ऐसा कहता है, प्रभु के वचन में ऐसा कहता है, ये क्या हो गया? ये एक बहुत बड़ी सेना बन गई, फिर से रिस्टोर हो गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। तो प्रियो, आज हमारे और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो सबसे पहला परमेश्वर काम क्या करता है कि परमेश्वर, पहली बात इस वचन से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कई बार हमें सूखे स्थानों में लेके जाता है। ये उम्मीद ना करें हमेशा हरियाली में जाओगे। दाऊद के उस गाने को, उस भजन को कई बार कहते हो, हमें हरी हरी चराइयों में ले चलता है, लेकिन आगे एक बात और भी लिखी है कि वो हमें अंधकार से भरी तराई में भी होकर ले चलता है। तो कई बार हम ये उम्मीद ना करें कि हमेशा बढ़िया हमारे साथ होगा, कई बार कुछ गलत भी होगा, लेकिन ध्यान रखें ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। क्योंकि परमेश्वर के पास दो चीजें हैं, तेरे सोटे से और तेरी लाठी से मुझे। लाठी क्या होती है? बहुत बड़ा डंडा होता है, और डंडा किसके लिए होता है? शत्रुओं के लिए होता है। और सोटा किसके लिए होता है? सोटा किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं ना डंडी या कमची, वो किसके लिए होती है? वो भेड़ के लिए होती है, थोड़ा सा उसको साइड करने के लिए। और डंडा किसके लिए होता है? शत्रुओं के लिए। ठीक है, इसी तरह से प्रभु जो है हमारे साथ है, लेकिन ध्यान रखना, गाय का चरवाहा, भेड़ का चरवाहा, बकरियों का चरवाहा और वो जो चीजें होती हैं इनका चरवाहा, इनमें सब में फर्क ये होता है कि भेड़ का चरवाहा हमेशा पीछे रहता है और भेड़ आगे चलती है। समझ रहे हो? क्योंकि भेड़ों को मालूम है हमें कहां जाना है। बकरियों का चरवाहा क्या होता है? सबसे आगे रहता है, और एक के काबू में नहीं, एक पीछे भी रहता है। और बकरियों का चरवाहे को लाठी बकरियों के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि बकरियां क्या होती है? बहुत चंचल होती है, जहां भी हरा पत्ता देखे वहां सारी की सारी भाग जाएंगी। लेकिन भेड़ एक लाइन में चलती है, और भेड़ के पीछे रहता है चरवाहा, वो इसलिए ताकि पूरी नजर रख सके, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। ये नहीं कहा मैं उनके आगे आगे चलता हूं। ठीक है, आगे तो आपको ही चलना पड़ेगा इस विश्वास के साथ कि पीछे मेरा परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। पीछे मेरा परमेश्वर खड़ा है, यानी कि परमेश्वर कहा? मेरी बैक पर परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। इसलिए यहाँ प्रभु का जो वचन है वो बताता है कि सबसे पहली बात, परमेश्वर हमें कई बार सूखे स्थानों में ले जाता है, और
दूसरी बात, परमेश्वर हमें चैलेंज करता है, चुनौती देता है कि हम असंभव परिस्थिति में भी विश्वास करें। वो कह रहा है कि क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती? उसी से सवाल पूछ रहा कि भाई प्रभु मैं तो नहीं कह सकता, पर हाँ तू जानता है। इसका मतलब कि प्रभु तो सब कुछ कर सकता है। आगे क्या लिखा है? तीसरी बात इसमें से हम सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो मुर्दों को भी जिंदगी दे सकता है। ठीक है। और चौथी बात इसमें से हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले एक व्यक्ति जो प्रभु के पास आता है उसमें बाहरी बदलाव आता है। बाहरी बदलाव का मतलब सबसे पहले उसका शरीर ठीक होता है, बाहर से उसका नेचर बदलता है, स्वभाव बदलता है। उसके बाद तीसरी भविष्यवाणी जब पूरी होती है, पवित्र आत्मा की, वो अंदर से भी फिर उसके काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए आगे इसमें वचन में 4 बात पढ़ दिया और 5वीं बात हमने पढ़ दिया कि सब कुछ ठीक था, ये हो गए थे, लेकिन एक चीज की कमी थी, इनमें सांस नहीं था। तो ये क्या थे? मुर्दा। सब कुछ आपके पास है लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है तो बेकार है। आपके घर में बहुत सुंदर घड़ी लगी है लेकिन घड़ी के अंदर सेल नहीं है तो घड़ी क्या है? बेकार। पवित्र आत्मा एक पावर है, एक सामर्थ है। आपके पास बहुत सुंदर महंगा पर्स टंगा है पर पर्स में चवन्नी भी नहीं है तो इसका मतलब पर्स क्या है? बेकार, उसमें ताकत नहीं है। आपका पर्स फटा हुआ भी है लेकिन उसके अंदर 10-20 हजार पड़े हैं तो आपको हिम्मत नहीं। भले पर्स फटा है लेकिन उसके अंदर माल असली है। इसी तरह से पवित्र आत्मा के बिना आपका जीवन क्या है? वो अधूरा है। और छठी और आखिरी बात इस वचन में से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर निराश लोगों को एक आशा देता है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। और एक आखिरी बात कि परमेश्वर इस बात के बदले उनसे कुछ नहीं मांगता है। कुछ मांगता है? परमेश्वर ने कहा ऐसा करना, 2.5 किलो लड्डू लेके आ जाना, उस पेड़ के नीचे चढ़ा देना। कहा कहीं पूरी बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि चल मैंने तेरे लिए प्रार्थना कर दी, थोड़ा जरा घर में से आटा वाटा लिया, थोड़ा चावल ला के दे दे। कहा है परमेश्वर ने? कहीं नहीं। परमेश्वर ने कहा है कि मेरे लिए सबसे कीमती तुम हो और तुम्हारे घर में आशीष आएगी, वो किसके लिए आएगी? तुम्हारे लिए। पर तुम्हारा फर्ज है कि तुम उन लोगों के भी ध्यान रखो जिन लोगों के पास आज नहीं है। हम कई बार सोचते हैं कि बस हमें मिल जाए, दूसरे को मिले या ना मिले। जब अपने लिए हम करते बहुत कुछ करते हैं लेकिन जब प्रभु के लिए करते हैं कुछ नहीं करते। ये बात सच है कि प्रभु को आपका कुछ नहीं चाहिए, पर प्रभु ने एक विधान ठहराया है कि जो भी आपके पास है उसका 10वां हिस्सा आपको प्रभु को देना है। किसको देना है? प्रभु को देना। और अगर नहीं दोगे तो उस 10 हिस्से को ही जीवन में भरपूर कर पाओगे, खा पाओगे, और वो 9 का 9 हिस्सा जो है आपका शैतान लेके चला जाएगा। और ध्यान रखना, आज नहीं तो कल वो सब कुछ एक झाड़ू में एकदम साफ हो जाएगा। जो प्रभु से बचा करके रखोगे वो निकल जाएगा और जो प्रभु को दे करके जमा करके रखोगे वो सेफ रहेगा और सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवन को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत से भरना चाहता है। परमेश्वर का वचन इस बात का गवाह है कि परमेश्वर अपने लोगों की हर एक परिस्थिति से उनको संभालने की शक्ति रखता है। और यही इस वचन का संदेश है कि परमेश्वर आपकी सूखी परिस्थितियों को हरियाली में बदल सकता है। हालेलुया। जिस समय इस्राएल का देश जो था, जब ये बना, ये इस्राएल का जो देश था ये बंजर भूमि थी। कैसी भूमि थी? बंजर भूमि थी। ये रेत का इलाका था। एक यहूदी वहां पर गया, अरब के लोगों से मांग ली, भाई ये जगह मुझे दे दो। अरब के लोग सोचने लगे पागल आदमी है, क्या करेगा सूखी बंजर भूमि का। उसने थोड़े से पैसों में बोल दिया जहां तक तेरी आंख जा रही वहां तक इसको ले ले। उसने लेके अपना बाउंड्री करा के रखी। इसी तरह से दूसरा यहूदी आया, फिर तीसरे आए, जीव सारे लोग आए। एक समय था पूरा का पूरा इस्राएल तबाह हो चुका था और 1901 में दुनिया के नक्शे पर इस्राएल का नाम नहीं था। ध्यान रखना, 1904 में जो है इस्राएल में फिर से लोग बसने लगे। ये सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके बाद उस जगह पर यहूदी लोगों ने घुटने टेक करके प्रार्थना करी, परमेश्वर से दुआ मांगी और आज पूरे के पूरा इस्राएल हरित प्रदेश में बदल दिया गया है। और इस्राएल जो है पूरी दुनिया के अंदर हरियाली कैसा पैदा करे उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है।
क्योंकि इसराइल की भूमि बंजर बन चुकी थी। लेकिन आज ये प्रभु का वचन हमें बताता है, हम एक भजन भी गाते हैं, मिस्र को छोड़कर भाइयों बाहर चलो और बंजर भूमि बंजर जमीन में सिर्फ डेरा करो, मतलब वहां पे रह जाओ जहां से उम्मीद नहीं दिखाई देती है। बंजर भूमि में सिर्फ डेरा करो। क्यों डेरा करो? क्योंकि कनान के देश पर नजर उठाओ, क्योंकि यहाँ हमने सदा ये कनान का देश कैसा था? वो देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी, जिसमें किसी बात की कोई कमी नहीं थी, हर जगह खुशहाली थी। तो परमेश्वर आपकी इस सूखी जगह को ऐसी जगह में बदलने की क्षमता रखता है। और आज इस्राएल की जो टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड का कोई भी देश आज उसकी टेक्नोलॉजी की टक्कर नहीं ले सकता। आज जो इस्राएल ने हासिल कर लिया है, दुनिया में किसी ने भी आज तक वो हासिल नहीं किया। इतना सा देश है, आज पूरा का पूरा वर्ल्ड उससे डरता है। अमेरिका भी अपना दोस्ताना संबंध इसके साथ बना करके रखता है। अमेरिका का जो पेंटागन रक्षा विभाग का जो सबसे बड़ा वहां का हेड होता है, वो हमेशा ज्यूस ही होता है, वो यहूदी ही होता है। और यीशु मसीह यहूदी जाति से था। और ये यहूदी के अंदर वो सुलेमान वाली बुद्धि है, जिसको परमेश्वर ने कहा था, ना तो तेरे से ज्यादा धनवान या बुद्धिमान राजा दुनिया में हुआ और ना वो ही चीज उसके अंदर है। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर महान है। आपको वो आज यहाँ लाया है, तो परमेश्वर आपको अपने वचन की सेवा देगा। परमेश्वर आपको बोलेगा, इन सूखी हड्डियों से बोलो। बहुत सारी ऐसे निराश लोग हैं जो सूखी हड्डी आज बन चुके हैं, जिनके अंदर उम्मीद नहीं है कि शायद इनका कभी भला हो सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है, इनसे भविष्यवाणी का विश्वास के साथ वचन को बोल। डॉक्टर क्या कहता है, ये भूल जा। लोग क्या कहते हैं, ये भूल जा। पर मैं क्या कहता हूँ, ये याद रख, क्योंकि मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। तो परमेश्वर से वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित और पवित्र परमेश्वर के वचन के तरह हमने पढ़ा है, तो अपने लोगों को कई बार हरी हरी चराइयों में ले जाने के बजाय उनको एक ऐसी जगह लेकर के जाता है जहाँ पर नाउम्मीदी दिखाई देती है, जहाँ अविश्वास दिखाई देता है, जहाँ पर लगता है कि प्रभु अब शायद कुछ हो ही नहीं सकता, जहाँ पर प्रार्थना करने वाले का भी मन टूटता है, उसको लगता है कि प्रभु अब क्या हो सकता है। लेकिन पिता तेरा वचन ये कहता है कि परमेश्वर वास्तव में महान पिता है। प्रभु जी तेरा वचन ये कहता है कि जब तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, तो वही परमेश्वर है जो हमारा पिता बन गया है। और तेरे ही गुण तेरी संतानों में आते हैं प्रभु। इसीलिए पिता परमेश्वर आज हम तेरी संतान होने के नाते आज यहाँ तेरे चरणों में उपस्थित है। प्रभु तेरे दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग जो भी आज यहाँ तेरे पवित्र चरणों में मौजूद है, इन सबों के जीवन में तू महान कार्यों को प्रकट कर, इनके जीवन में अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को बहने दे पिता। और जिस तरह से तू पिछले दिनों के साथ खड़े होकर के इनकी सूखी परिस्थितियों को प्रभु तूने हरियाली में बदला है, उसी तरह से आने वाले दिनों में भी प्रभु ये लोग अपने जीवन में तेरी महिमा को देख सके, तेरी आशीष को देख सके और तेरी बरकतों को अपने जीवन में देख सके, और इस दुनिया में ये गवाही दे सके कि सच में हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सराहनीय है। पिता जब ये वापस अपने घरों को जाते हैं, तेरी उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घर में जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं, वहां पर तेरे आत्मा की सामर्थ को, तेरी शक्ति का काम करे। हर एक जन को अपनी आशीष, अपनी बरकतों से तो भर दे। प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होते रहें। आमीन। सबको